It's not a game, it's a rich thing. Hello everyone, welcome to Learn with Rubli. I am Mohit and I am going to teach you some topics from metrology and instrumentation. So today's our topic is instrumentation. So please अंत तक बने रहिए. इस वीडियो में हमने 6 टॉपिक क्लियर किए हैं. मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशन. सो एक एक करके इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर को ऐसे डिफाइन किया गया है, फोर्स पर यूनिट एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है. व्हेन इट इज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है तब उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं, जो कि पॉजिटिव होता है. मतलब इसको हम पॉजिटिव गेज प्रेशर बोलते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो हमारे आसपास, जो हमारा सराउंडिंग प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम नीचे होता है तब हम इसको नेगेटिव या फिर वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं. तब हम या तो इसको वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे या फिर नेगेटिव गेज प्रेशर बोलेंगे. एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर. प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है. तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं? मेनली 3 यूज़ किए जाते हैं: मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स. मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप में वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें हम प्रेशर को मेजर करते हैं एक अननोन फोर्स को एक नोन फोर्स से बैलेंस करके. और सेकंड ग्रुप में वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें प्रेशर मेजरमेंट के लिए एक इलास्टिक मेंबर की डिफॉर्मेशन करवाते हैं हम. इनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. सेकंड इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट. ये इंस्ट्रूमेंट अगर मैकेनिकल मींस या फिर मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. और अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो डिटेक्टेड प्रेशर है, जो प्रेशर डिटेक्ट हुआ है, जो हमने मेज़र किया है, उसको इंडिकेट या फिर रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है. मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट दोनों काम कर देता है. प्रेशर डिटेक्ट भी करता है और उसको रिकॉर्ड भी कर लेता है. थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट. इन इंस्ट्रूमेंट को ऐसे यूज़ किया जाता है कि जो फिजिकल चेंज होता है उसको डिटेक्ट भी करते हैं और उसको इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड या इंडिकेट भी कर देते हैं. ये इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं. अब ये कुछ डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्रेशर को मेजर करते हैं. मैकेनिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसमें 2 टाइप्स हैं: मैनोमीटर गेजेस एंड प्रेशर गेज. मैनोमीटर फर्दर सब डिवाइड है. फर्स्ट यूट्यूब मैनोमीटर, सिस्टर्न मैनोमीटर, माइक्रो मैनोमीटर. एंड प्रेशर गेज भी फर्दर सब डिवाइड है: बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डायफ्रागम गेज एंड वैक्यूम गेज. फिर इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं. तो इसके कुछ पार्ट्स हैं: रेजिस्टेंस टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर, प्रेशर वोल्टेज टाइप, इंडक्टेंस टाइप, कैपेसिटिव टाइप, कार्बन पाइल टाइप, पीजोइलेक्ट्रिक टाइप, फोटो इलेक्ट्रिक टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटो टाइप. टेम्परेचर एक वो थर्मल स्टेट है जो किसी बॉडी की इंटरनल या फिर मॉलिक्यूलर एनर्जी पर डिपेंड करती है. टेम्परेचर मेजरमेंट को थर्मोमेट्री भी कहते हैं, जो क्या डिस्क्राइब करती है कि वो प्रोसेस जिससे हम करंट लोकल टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं एक इमीडिएट इवैल्यूएशन के लिए. डाटा सेट्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सेस टेम्परेचर ट्रेंड्स. नाउ द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट. फर्स्ट एक्सपेंशन थर्मोमीटर. इसके 2 टाइप्स है: फर्स्ट लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर, सेकंड बिल मेटालिक थर्मोमीटर. सेकंड इज प्रेशर थर्मोमीटर. इसके 3 पार्ट्स हैं: वेपर प्रेशर थर्मोमीटर, लिक्विड फिल्ड एंड गैस फिल्ड थर्मोमीटर. थर्ड इज थर्मोकपल थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेडिएशन थर्मोमीटर एंड ऑप्टिकल थर्मोमीटर. अब टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए मेथड कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? बेसिकली 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट नॉन इलेक्ट्रिक मेथड एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिकल मेथड. नॉन इलेक्ट्रिक मेथड में हम
फर्स्ट, बाय यूजिंग चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज ऑब्जर्व। जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तब उसके लिक्विड के वॉल्यूम में जो चेंज होता है उसको यूज़ करके हम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन है, जो उसकी गैस का चेंज इन प्रेशर होता है उसको यूज़ करके, जब टेम्परेचर चेंज को हमें मेज़र करना हो तो उसकी गैस के जो प्रेशर है उसमें जो चेंज होता है उसको यूज़ करके हम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज बाय यूजिंग चेंजेस इन वेपर प्रेशर व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके वेपर प्रेशर में भी कुछ चेंज आते हैं, तो हम उस वेपर प्रेशर में जो चेंज होता है उसको यूज़ करके भी टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। बी इज इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड में हम थर्मोकपल को यूज़ करके कर सकते हैं। हम मटेरियल के रेजिस्टेंस को चेंज करके भी टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। बाय कंपेयरिंग द कलर्स ऑफ फिलामेंट एंड द ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज टू बी फाउंड आउट। हम फिलामेंट और उस ऑब्जेक्ट जिसका हमें टेम्परेचर मेज़र करना है उन दोनों के कलर्स को कंपेयर करके भी टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज बाय ascertaining the energy received by radiation. नाउ मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट होती क्या है? इफ ए बॉडी दैट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन देन द लेंथ बिटवीन दोज टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो लेंथ होगी उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्ट्रेट लाइन में ही चलेंगे। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम। चाहे आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं या फिर एक सर्कुलर ग्राउंड में वॉक कर रहे हैं या फिर कहीं भी। अब डिस्प्लेसमेंट भी दो पार्ट्स में है, मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं एंड दूसरी साइड पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर, स्ट्रेन गेजेस, वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर, एलवीडीटी जिसको लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, एंड सो ऑन। ये जितने भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं अभी। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर, वेरिएबल इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, साइनोक्रोस, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, आरवीडीटी रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, एंड वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर। Now measurement of frequency. Frequency measurement is a measure of how many times something happens with a certain known period. Frequency is measured in units of hertz, which is equal to one occurrence of a repeating event per second. Frequency को hertz में measure किया जाता है जो कि एक occurrence के equal है। एक occurrence किसका? एक repeating event का। एक repeating event के एक occurrence के equal है। एग्जाम्पल के तौर पे एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी हार्ट बीट्स है वो 120 टाइम्स ए मिनट, इस इतने की फ्रीक्वेंसी से बीट करती है, मतलब कि 2 हार्ट्स जो उसका पीरियड है। सो टी इज इक्वल टू द टाइम ट्रेवल, सो टी इज इक्वल टू द टाइम इंटरवल बिटवीन बीट्स इज हाफ ए सेकेंड, 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 120 बीट्स। अब फ्रीक्वेंसी मेजर करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज हाई फ्रीक्वेंसी टू काउंटर मेजरमेंट, second large range to counter measurement, third connecting digital signal to an instrument to count frequency, last is connecting digital signal to an instrument to count frequency। हम एक इंस्ट्रूमेंट के साथ एक डिजिटल सिग्नल को कनेक्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए। नाउ इज मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में कितना मॉइस्चर है या फिर एयर कितनी मॉइस्ट है। Easily stated, humidity is simple amount of water vapor held in the air। इसका मतलब है कि एयर के अंदर कितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी यूजुअली मेजर्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच एयर इज सैचुरेटेड विद वाटर एंड कंडेंसेशन बिगिंस। ये वो टेम्परेचर है जिस पे एयर वाटर के साथ फुल्ली सैचुरेट हो जाती है, मतलब उसके अंदर जितना वाटर वेपर आ सकता था उतना आ चुका, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता।
जितना ड्यू पॉइंट हाइयर होता जाता है, जितना ड्यू पॉइंट राइज होता है, उतनी ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है एयर के अंदर। ह्यूमिडिटी को हम एक इंस्ट्रूमेंट से यूज़ कर सकते हैं जिसको हाइग्रोमीटर कहते हैं, हाइग्रोमीटर या फिर स्लिंग साइक्रोमीटर। नाउ द मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मेजरमेंट इज बेसिकली फॉर डिटरमिनिंग द रेडियल मोशन ऑफ द रोटर शाफ्ट। मतलब कि रोटर शाफ्ट की रेडियल मोशन को डिटरमिन करना ही वाइब्रेशन मेजरमेंट होता है। इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसको एक्सेलरोमीटर से मेजर किया जाता है। It's the end. Thanks for learning with us. It's not a If game, you like it's this a video, then ride. don't forget to like, share and subscribe. Thank you.